नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कल जो मैंने वीडियो डाला था ऑगस्ट कॉम्ट का, उसमें मैंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस और उसका सोशल डेवलपमेंट, सोशल प्रोग्रेस के साथ मैंने कोरिलेशन बता के वो आंसर को बताया था। आज जो क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा है, स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन है वो है, डिस्कस द रोल ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स इन ऑगस्ट कॉम्ट थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस। जो ऑगस्ट कॉम ने सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस का जो बताया है कॉन्सेप्ट, उसका सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स के साथ क्या रिलेशंस है, क्या रोल है सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक, ये दो कंसेप्ट का ऑगस्ट कॉम्ट की सोशल ऑर्डर और प्रोग्रेस की थ्योरी में। आज इस क्वेश्चन को देखिए ऐसे घुमा के है, आपने सोशल स्टैटिक्स पढ़ा है, सोशल डायनेमिक्स पढ़ा है, सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस पढ़ा है, बट साथ में ये मैं इस तरह से आपको बता रही हूँ। स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसके आंसर को हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको लिखना ही लिखना है कि ऑगस्ट कॉम, द फादर ऑफ सोशियोलॉजी, इंट्रोड्यूस टू सेंट्रल कंसेप्ट इन हिज थ्योरी ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस, दैट इज सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स। ये दो कंसेप्ट को ऑगस्ट कॉम्प ने ये समझाया, मतलब इन दो टर्म को, सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स को, अपने थ्योरी सोशल ऑर्डर एंड प्रोग्रेस में ऑगस्ट कॉम्प ने लिया है। सबसे पहले समझते सोशल स्टैटिक्स क्या है। सोशल स्टैटिक्स रिफर्स टू द फोर्स दैट, आप इस तरह से कर सकते हैं कि दैट मेंटेन सोसाइटल स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर, while social dynamics focuses on the forces driving societal change and progress. Okay, सोशल स्टैटिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो कि सोसाइटी को स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर प्रोवाइड करती हैं, और सोशल डायनामिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो सोसाइटल चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, मतलब स्टैटिक्स मीन्स स्थिर और डायनामिक्स मतलब गतिशील। ओके, फिर है क्या है कि Comte's understanding to these concepts help establish sociology as a discipline concerned with both social order and social change. अब स्टार्ट करते हैं सोशल स्टैटिक्स। ओके, social statics deals with the condition and factors that maintain social equilibrium, social cohesion एंड हार्मनी। सोशल स्टैटिक्स क्या है, वो सारे कंडीशंस और फैक्टर्स को बताता है जिनकी वजह से सोसाइटी में इक्विलिब्रियम रहे, मतलब एक बैलेंस मेंटेन रहे, सोसाइटी में हार्मनी मेंटेन रहे, लोगों में प्यार मोहब्बत एकजुटता ये मेंटेन रहे। इसमें क्या क्या सारी चीजें आती हैं, फैमिली, रिलीजन, मोरालिटी एंड लॉ, ये सारी चीजें क्या है सोसाइटी में। आप जानते हैं कि हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, सोशल सॉलिडारिटी को मेंटेन करने के लिए, इक्विलिब्रियम, और हम इसको कह सकते हैं कि इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, वो सारी चीजें सोशल स्टैटिक्स में आते हैं। अब कॉम्टेस का व्यू क्या है कि सोशल स्टैटिक्स एग्जामिन हाउ सोसाइटीज मेंटेन देयर इंटरनल कोहेशन एंड सॉलिडारिटीज। Institutions like family, religion, education play a key role in this. For instance, Comtes argued that family is the primary institutions of social stability because it instills moral values and order in individual. Okay, इसमें कहा जा रहा है कि समाज में किस तरह से इक्वालिटी आए, समाज में किस तरह से बैलेंस आए, समाज किस तरह से नैतिकता पे रहे, मतलब उसका नैतिक पतन ना हो, है ना, उसका आप कह सकते हैं कि हार्मनी बनी रहे, कोहेजन बना रहे। इसके लिए इन्होंने कहा कि फैमिली जो है वो सबसे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जब व्यक्ति जन्म ले रहा है वो अपने परिवार में ही सबसे पहले आ रहा है, और फैमिली की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंडिविजुअल में मॉरल वैल्यूज एंड ऑर्डर्स को बिल्डअप करे। ओके, अब इसी तरह से आप देखिए, आप और भी सोशियोलॉजिस्ट की कॉन्ट्रीब्यूशंस देख सकते हैं कि इस मामले में सोशल स्टैटिक्स में एमाइल डर्खाइम ने भी बहुत सारी चीजें डेवलप की हैं, और उन्होंने जो टर्म दिया वो सोशल सॉलिडारिटी है ना, कि हाउ इंस्टीट्यूशंस स्पेशली रिलीजन
promote social cohesion by embedding collective consciousness. इन्होंने भी तो सोशल स्टैटिक्स और हार्मनी को इस्टेब्लिश करने के लिए, इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जो डर्कहाइम ने वर्ड किया कि सोशल सॉलिडारिटी कैसे बनी रहे, लोगों में एकजुटता कैसी बने रहे, लोग एक साथ मिलकर के कैसे रहे, और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इन्होंने बताया। ठीक है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की है। इसी तरह टारगेट पार्सन्स ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कॉन्सेप्ट दिया, जो कि अगेन सोशल ऑर्डर के मेंटेन की बात करता है, जिसमें सारे पार्ट्स, जैसे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, सब मिल करके, सबका वर्क अलग अलग है, बट सब मिल करके बॉडी के स्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उसी तरह सोसाइटी के अलग अलग पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स मिल करके, सब एक साथ जुट हो करके ही सोसाइटी के सिस्टम को मेंटेन रख पा रहे हैं। तो जैसा ऑगस्ट कॉम्प ने सोशल स्टैटिक्स की बात की, उसी तरह डर्कहाइम ने भी सोशल सॉलिडारिटी, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की बात की, और टारगेट पार्सन्स ने भी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के थ्रू सिस्टम के जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं वो एक साथ मिलकर के कैसे काम करें, इसकी भी बात की। अब अगर रेलिवेंस देखा जाए प्रेजेंट सिनेरियो में, तो रेलिवेंस क्या है कि इन टुडेज वर्ल्ड सोशल स्टैटिक्स कैन बी ऑब्जर्व इन द रोल ऑफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस, है ना। अगर हमें देखा जाए, अगर पूछा जाए कि क्या ऑगस्ट कॉम्ट की थ्योरी रेलिवेंट है आज में, तो आप बोलेंगे बिल्कुल है। जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, फैमिली, एजुकेशन, लीगल सिस्टम, ये सब सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने में काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है कि फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक अभी 2-3-4 साल पहले हम सभी इस कष्ट से गुजरे, वहीं से तो मेरे चैनल की शुरुआत हुई। तो जो कोविड-19 पैंडमिक आया, उसमें भी जो फैमिली और हेल्थ केयर सिस्टम जैसे इंस्टीट्यूशन थे, वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले किए, है ना। हेल्थ क्राइसिस में फैमिली ही साथ निकल करके आई। लॉ एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन एनफोर्सिंग लॉकडाउन्स विच हेल्प प्रिजर्व सोसाइटल ऑर्डर। इन सारी चीजों से सोसाइटल ऑर्डर मेंटेन रहा। तो इस तरह से सोशल स्टैटिक्स का कंसेप्ट आज भी जीवंत हमें दिख रहा है। अब ऑगस्ट कॉम्प सोशल डायनेमिक्स की बात करते हैं कि सोशल डायनेमिक्स क्या है। सोशल डायनेमिक्स में वो सारी चीजें आती हैं जो सोशल चेंज के लिए उत्तरदायी हैं, है ना। सोशल डायनेमिक्स refers to the process of social change and the evolution of societies over time. Comtes believed that societies evolve through progressive stages driven by knowledge and intellectual advancement. Encapsulated his laws of 3 stages. आप सोशल डायनेमिक्स में उन्होंने बताया कि सोसाइटी किस तरह से चेंज हो रही है, और इन्होंने चेंज का पैटर्न बताया ना, थियोलॉजिकल टू मेटाफिजिकल टू पॉजिटिविज्म। अब इनके डायनेमिक्स को देखा जाए तो सोशल डायनेमिक्स फोर्सेस ऑन द प्रोग्रेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, the transition from traditional to modern societies where intellectual development drives societal evolution. Comte stressed the role of science and rational through in his dynamic process. अब डायनेमिक इन्होंने किसको कहा कि all the factors which are responsible for the social change, and in this social factor basically Comte includes the social order and the scientific and rational thinking, है ना, इसको इन्होंने बताया है। अब और देखा जाए तो कार्ल मार्क्स भी सोशल डायनेमिक्स की बात करते हैं। यही है ना, आपको थ्योरीज को प्रूफ करना है। तो कार्ल मार्क्स भी डायनेमिक्स की बात करते हैं। उनकी जो थ्योरी है हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, हिस्टोरिकल मैटरलिज्म, उसमें सोसाइटल चेंज अकर थ्रू क्लास स्ट्रगल। ये क्लास स्ट्रगल की बात कर रहे हैं कि कैसे जो न्यू मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी को बनाने में काम कर रहे हैं। इन्होंने जो अलग अलग सोसाइटी के इवोल्यूशन की बात की थी कार्ल मार्क्स ने, तो उसमें इन्होंने कहा था कि जब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, सोसाइटी चेंजेस होती है। तो इन्होंने भी डायनेमिक को स्वीकार किया है। इसी तरह मैक्स वेबर है, इन्होंने भी सोशल चेंज को रैशनलाइजेशन पे बात की है कि जो रोल ऑफ आइडियाज है एंड पर्टिकुलरली द राइज ऑफ कैपिटलिज्म।
जो राइज है, जो पूंजीवाद का उदय हुआ, इसने समाज को भी बदला। इसी तरह स्पेंसर, जो हर्बर्ट स्पेंसर है, ये भी सोशल इवोल्यूशन की बात करते हैं। स्पेंसर का याद है, इन्होंने बताया कि सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चेंज होती है, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टू डबली कॉम्प्लेक्स, टू ट्रिपली कॉम्प्लेक्स। ये सोसाइटी सोशल इवोल्यूशन की थ्योरी है। आप स्पेंसर का मतलब ये क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे ना जब आप थ्योरी को पढ़े रहेंगे, उसको लिखने का आपको तरीका है। अब सोशल डायनामिक्स को भी आपने समझ लिया अलग अलग थिंकर्स के थ्रू। अब आप देखते हैं कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में सोशल डायनामिक्स का कंसेप्ट कैसे यूज हो रहा है। तो आप देखिए कि सोशल डायनामिक्स इज एविडेंट टुडे इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है, सोशल मूवमेंट का दौर है, डिजिटल रेवोल्यूशंस हो रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं? दीज ऑल आर प्रोवोकिंग द सोशल चेंज पैटर्न। ये सब सोशल चेंज दर्शा रहे हैं ना। इंडस्ट्रीज में चेंजेस आया, एजुकेशन में चेंजेस आया, कम्युनिकेशन में चेंजेस आया। इसी तरह से ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट इलस्ट्रेट हाउ सोशल डायनेमिक्स लीड टू द कलेक्टिव एक्शन फॉर चेंज। जो भी ग्लोबल क्लाइमेट मूवमेंट चले, इसने भी और कलेक्टिव जो पैटर्न पे चले, इसने भी सोसाइटी में चेंजेस लाया। तो ये सारी चीजें बताई जा रही हैं कि सोशल डायनेमिक जो कॉन्सेप्ट है वो स्टिल देखा जा रहा है। ओके, अब मैं बात करती हूँ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स, कि सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनेमिक्स का कैसे रिलेशनशिप है। तो कॉम्टेस बिलीव दैट बोथ सोशल स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स आर इंटर रिलेटेड एंड नेसेसरी फॉर द सोसाइटीज डेवलपमेंट। While social statics ensure stability, social dynamics ensure progress, है ना। सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों ही सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। सोशल स्टैटिक्स जहां बात कर रहा है स्टेबिलिटी की, वहीं सोशल डायनेमिक्स बात कर रहा है changes in the society, development in the society. Social statics ensure stability and social dynamics ensure progress। और दोनों ही ना सोसाइटी में जरूरी है। सिर्फ प्रोग्रेस होता रहेगा तो गलत, सिर्फ स्टेबिलिटी रहेगी तो दिक्कत। सोसाइटी में स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस बोथ आर नेसेसरी। सोसाइटीज नीड अ बैलेंस बिटवीन द टू और अवॉइड केओस और स्टैग्नेशन, है ना। सोसाइटी में दोनों ही रहना जरूरी है, static and dynamic. Durkheim's view on the balance between social regulations and social change echoes Comte's thinking। तो दरखाइम ने भी इस कॉम्टे के थिंकिंग को मतलब वो दिया, सपोर्ट किया कि यस, सोसाइटी में दोनों ही जरूरी है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अ कंटेम्पररी एग्जाम्पल इज द टेंशन बिटवीन द ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज एंड पुश फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड इनोवेशन। In countries like India, this balance is seen in debates over issues like same-sex marriage, where traditional belief changes, progressive changes, but both forces are essential for well-functioning of society. Okay? अब कंक्लूजन देख सकते हैं कि कॉम्टेज कंसेप्ट ऑफ सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स रिमेन्स foundational in sociology, offering a framework for understanding how societies maintain social order while undergoing change। ये कॉम्टे के जो सोशल स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का कंसेप्ट है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि एक तरफ से स्टेबिलिटी भी है और एक तरफ से प्रोग्रेस भी है। These ideas are highly relevant in today's rapidly evolving world, where societal progress often demands rethinking traditional structure while maintaining some degree of stability to ensure social cohesion। और आज की बदलती दुनिया में जब हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं, दोबारा से जो हमारा परंपरागत ढांचा है, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, उसको फिर से देखने की जरूरत है ताकि समाज में थोड़ी स्टेबिलिटी भी बनी रहे। इसलिए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को फिर से प्रमोट करने की बात की जा रही है और बहुत प्रमोट हो रहा है इंडियन नॉलेज सिस्टम, कि जो बहुत तेजी से भागे, अगेन
हमें अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है, तब तो स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी और प्रोग्रेस तो अपने आप चल ही रहा है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक्स एंड क्लाइमेट चेंज हाइलाइट्स the ongoing need to balance order and progress in a world that is constantly in a flux. होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अगर आपको और क्वेश्चंस की ज़रूरत होगी अलग अलग थिंकर्स के थ्योरी को प्रेजेंट सिनेरियो में समझने के लिए, तो आप मुझसे ज़रूर मैसेज मतलब जो कमेंट किया जाता है उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं आगे ये बनाते रहूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।